ओके। जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार में इलेक्शन में अब सिर्फ 3 महीना बचा है। उसके बावजूद भी चुनाव आयोग नए नए शगुफे लेके आ रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से इतना जबरदस्त सवाल पूछा कि चुनाव आयोग जवाब नहीं दे पा रहा। पूछा कि भाई नागरिकता साबित करना तो गृह मंत्रालय का काम है। आप कौन होते हैं नागरिकता पूछने वाले? आपको तो सिर्फ इलेक्शन कराना है, वोटर लिस्ट तैयार करना है। अब 2003 से शुरू कर रहे हैं। 2003 से 2025 तक कितने विधानसभा के इलेक्शन हो गए, कितने लोकसभा के इलेक्शन हो गए, कितने कितने नगर पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, तमाम इलेक्शन हो गए। आज आपको याद पड़ी है, आपको नागरिकता प्रूफ करने के लिए क्या जरूरत है? जिसके लिए आधार कार्ड इतना बड़ा, इतने साल मेहनत करके, लाखों करोड़ रुपया खर्च करके सरकार ने एक आधार कार्ड बनवाया, एक शिनाख्ती कार्ड बनाया, और आप उसको नहीं मान रहे। आधार कार्ड को नहीं मान रहे, वोटर आईडी कार्ड को नहीं मान रहे। जो बच्चा 2003 के बाद जन्म लिया, उसका कैसे कागज मांगेंगे आप? उसका क्या करेंगे? बहुत सुप्रीम कोर्ट ने इतनी जबरदस्त लताड़ लगाई कि चुनाव आयोग के वकील जवाब नहीं दे पाए। और ये सारी बातें जब कोर्ट में आज हो रही थी, तो आज क्या लिख रहा है? अगली तारीख तक के लिए कोर्ट ने आगे बढ़ा दिया। लेकिन गोदी मीडिया क्या लिख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। ये देख लीजिए, ये लोग देश में क्या करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। अभी तो अगली तारीख को सुनेंगे सुप्रीम कोर्ट। अभी तो कुछ इस पर फैसला आया नहीं। जिस तरह के सवाल जवाब किए हैं, उसका जवाब चुनाव आयोग के वकील दे नहीं पाए। वो साफ कह रहे कि भाई आप किसी के नागरिकता प्रूफ करने के लिए आप कौन होते हैं? ये काम तो गृह मंत्रालय का है। ठीक है, आप वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण कर सकते हैं, और पुनरीक्षण करने के बाद भी उसके लिए कितना समय लगता है? फॉर्म 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, तमाम प्रोविजन चुनाव आयोग को दिए जा चुके हैं। अब आप 3 महीने के अंदर चुनाव भी है, आप वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण करेंगे। अच्छा, सारे लोग फॉर्म भर के दे दिए। अब बूथ के जिस दिन वोट पड़ना है, उस दिन वोटर लिस्ट में अगर नाम ही नहीं मिला, तब क्या करेंगे? तब तो गई भैंस पानी में ना, फिर तो हाथ से निकल गई। जिस तरह से नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से नरेंद्र मोदी की बिहार की रैलियों में लोग नहीं आए, रोड शो में नहीं आए। इंटरनल सर्वे हुआ, बीजेपी ने खुद कराया, और उस इंटरनल सर्वे में मालूम हो गया कि एक तरफा विजय बीजेपी हार रही है। वहां कोई रास्ते में है ही नहीं हारने के लिए, और उसके चलते लोगों को वोट देने से रोका जाए। ये कैसा लोकतंत्र ये लोग बनाना चाह रहे हैं? ये लोकतंत्र है कि राजशाही की तरफ, एनार्की की तरफ जा रहा देश? ये तो लूट मचा रहे। आप शासन सत्ता के बल पर देश पर कब्जा कर रहे हैं। कुछ मुट्ठी भर लोग देश पर कब्जा करना चाहते हैं। आप मनरेगा कार्ड को नहीं मान रहे, आप वोटर आईडी कार्ड को नहीं मान रहे, आप राशन कार्ड को नहीं मान रहे। ये तमाम बातें आज सुप्रीम कोर्ट में हुई, लंबी बहस हुई। कपिल सिब्बल जी ने भी अपना पक्ष मजबूती से रखा, और सुप्रीम कोर्ट ने यह महसूस किया है कि चुनाव आयोग गलती कर रहा है। चुनाव आयोग को इस तरह से नहीं करना चाहिए। जब आप किसी को, आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई आपको कि आप इलेक्शन से अभी तक 3 महीना पहले, जब आप, अब तो वोटर लिस्ट प्रकाशन का समय है, अभी तक तो फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशन हो जाना चाहिए, और अब आप शुरू करें सर्वेक्षण का काम। नॉर्मल में सर्वेक्षण 2024 में भी इलेक्शन हुआ लोकसभा का, वो तो अगर वो लोग 2024 में जो इलेक्शन हुआ, अगर वो वोटर लिस्ट गलत थी, फिर तो जितने भी बिहार से लोग जीते हैं सबको रद्द करना चाहिए, सबका चुनाव रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि वो तो बोगस वोट से जीते हैं लोग। तो सारी चीजें, जब 2024 में आपने चुनाव कराया लोकसभा का, इसी वोटर लिस्ट से कराया, तो जो लोग चुन के आए वो सब लोग को इस्तीफा ले लेना चाहिए, क्योंकि वो तो फेक वोटर लिस्ट निकल गई ना। अगर वोटर लिस्ट सही होती तो 24 और 25 में आपको दूसरी वोटर लिस्ट बनाने की जरूरत क्या पड़ती? आखिर 24 में इलेक्शन हुआ है, उसी वोटर लिस्ट से 25 में इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? उसमें नाम घटाने बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग के पास फॉर्म 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, तमाम प्रोविजन है।
वोट को घटाना, बढ़ाना, ट्रांसफर करना, शिफ्ट करना, ये सारे नियम पहले से बने हुए हैं। ऑलरेडी वेबसाइट 24 घंटा चल रही है। 12 महीना 365 दिन आज की डेट में आप कभी भी नाम कटवा सकते हैं, नाम जुड़वा सकते हैं, अपना पता बदल सकते हैं, विधानसभा बदल सकते हैं, लोकसभा बदल सकते हैं। लेकिन जब ऑलरेडी ये चुनाव आयोग ने सारी चीजें दे रखी हैं, फिर आपको इतनी जल्दीबाजी क्या हो गई कि आप 3 महीने के अंदर इलेक्शन भी है और लिस्ट का काम करेंगे? आधी अधूरे में पूरी तरह से चुनाव आयोग सरकारी आयोग बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी बात कही कि चुनाव आयोग निष्पक्ष एजेंसी है। ठीक है, वो जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं निष्पक्षता के लिए, लेकिन उनके दाल में कुछ काला दिख रहा है। आप तमाम सवाल आज पूछे सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई आप नागरिकता भी क्यों जांचेंगे किसी की? ये काम तो गृह मंत्रालय का है। गृह मंत्रालय अपना अभी सेंसेक्स होने वाला है, चल रहा है सेंसेक्स का काम। 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद उसकी भी रिपोर्ट आ जाएगी। किसी को नागरिकता का प्रमाण पत्र मांगने वाले चुनाव आयोग कौन होते? चुनाव आयोग का ये काम नहीं है। नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करना या चेक करना या उसको पुनरीक्षण करना, ये गृह मंत्रालय का काम है, सरकार का काम। ये चुनाव आयोग का काम है सिर्फ हमारे नागरिकों का नाम वोटर लिस्ट में है, जो मर गए उनका नाम काट दो सर्वे करके, जो नए बच्चे 18 साल से ऊपर हो गए हैं उनका नाम जोड़ दो, जो अपना शहर ट्रांसफर हो गया या विधानसभा ट्रांसफर हो गई या लोकसभा ट्रांसफर हो गई, वो फॉर्म भर के देते हैं, उनका आप चेंज करिए। यही काम चुनाव आयोग का। उसके बाद निष्पक्ष होकर के आप चुनाव कराइए, जो जीते वो सरकार चलाएगा। लेकिन चंडीगढ़ में देखा आपने किस तरह से चुनाव आयोग ने काम किया। वही चुनाव आयोग अब बिहार के अंदर, अब तो प्रश्न जो हम लोग उठाते थे इतने साल से ईवीएम पर, चुनाव प्रक्रिया पर, अब तो वो साबित होने लगा है कि चुनाव आयोग सरकारी आयोग हो गया। इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट में, और अभी आप उठा करके यूट्यूब पर या न्यूज पे देखिए गोदी मीडिया क्या चला रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। अरे कहां इनकार किया? अभी तो सुनवाई चल रही है। मुंह के बल गिरे चुनाव आयोग, सरकार मुंह के बल गिर गई। जो चाहते थे बिहार के अंदर कि हम वोटों को लूट लेंगे और जबरदस्ती कब्जा करके शासन सत्ता पे आ जाएंगे, अभी तो उनका हाथ पैर बांध दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख और तीखे सवाल पूछे, चुनाव आयोग से पूछे। चुनाव आयोग फंसा है। सरकार की बात माने कि अपनी न्याय की बात माने या अपने दिल की बात माने। ये टीएन शेषन भी इसी भारत के ही चुनाव आयोग थे। उनके ऊपर तो कोई उंगली नहीं उठाता था, उनके ऊपर तो कोई प्रश्न नहीं खड़ा करता था। आखिर ये चुनाव आयोग इतना क्या आप किसी से बायस्ड हो गए कि किसी के कहने पर आप किसी को चुनाव जिताने के लिए अपनी कलम तोड़ रहे? अब पूरी तरह से आप जो है चुनाव जिताने के लिए पूरा ठेका ले लिए। कैसे चुनाव जीता? अभी तो वोटर लिस्ट की बात है। अभी आप देखिएगा ना, कितनों का नाम ये लोग पर्चा खारिज करेंगे, फिर कितनों का जो है जीतते हुए प्रत्याशी को हराएंगे, फिर ईवीएम में खेल करेंगे। अभी एक काम थोड़ा ही है। बिहार के लोगों, लंबी लड़ाई है, आपको मुस्तैदी से लड़ना होगा। जिस तरह से भारत बंद के दौरान बिहार नंबर 1 पे भारत के अंदर रहा और बिहार ने यह साबित कर दिया कि आज भी लोकतांत्रिक सोच बिहार के लोगों में जिंदा है। बिहार के लोग जिंदा हैं। बिहार के लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए भारत के प्रति समर्पित हैं। बिहार के लोगों ने जिस तरह से कड़ी धूप में कल निकल करके और प्रदर्शन किया, उससे सरकार भय खा गई, सरकार डर गई। मुझे विश्वास है कि बिहार के वोट को वो लोग लूटने नहीं देंगे, बिहार के लोग उसे लूटने नहीं देंगे। और बिहार के लोग किसी भी शासन प्रशासन से डरते नहीं, वो लोकतंत्र के प्रहरी हैं। खुदा हाफिज, जय हिंद।